दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, भगवान श्री रामचंद्र जी की बहन को जिस राजा ने गोद लिया था, उनका क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है सांप दूल्हा और कुम्हार की लड़की। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, बात बहुत पुराने समय की है। एक गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे बहुत अमीर थे। उनके पास कई एकड़ जमीन थी, बहुत सारे नौकर चाकर थे और उनके बहुत सारे दोस्त थे, पर उनके कोई बच्चा नहीं था। वे रोज भगवान से प्रार्थना करते कि उनके एक बच्चा हो जाए। आखिर एक दिन भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और समय आने पर उनके एक सुंदर सी बेटी हुई। क्योंकि पति पत्नी बहुत अमीर थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला। उन्होंने उसको सब कुछ दिया जो वह चाहती थी। अगर वह कुछ गलती भी करती तो उसको उसके लिए कभी डांटा नहीं। इस तरह जैसे जैसे उनकी बेटी बड़ी होती गई, वह बिगड़ती चली गई। जब वह लड़की शादी के लायक हो गई तो बहुत सारे अमीर और गरीब और राजकुमार तथा भिखारी उससे शादी करने के लिए आए, पर उसने उन सबको मना कर दिया। यह लड़की यह सोचती थी कि वह सबसे कुछ अलग करके जाएगी। उन दिनों उस देश की एक रीति थी, लड़के का पिता लड़की के पिता से मिलकर शादी तय करता था। सो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह लड़की किसी से भी सलाह लेना नहीं चाहती थी। और यह लड़की शादी तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि दूसरे लोग सोचते थे कि शादी करना अच्छा है। उसने अपने पिता से कहा, मैं उस आदमी से शादी कैसे कर लूं जिसको मैंने देखा तक नहीं। इसके अलावा मेरे लिए कोई आदमी इतना सुंदर और अमीर नहीं है जिससे मैं शादी करूं। वे तो मेरे नौकर होने के लायक भी नहीं हैं। आदमियों के लिए उसके ऐसे विचार उसके माता पिता को बहुत परेशान कर रहे थे। उन्होंने उसके विचार बदलने की कोशिश भी की, पर उसने उनकी एक ना सुनी, क्योंकि उसने किसी की सलाह लेनी और माननी तो सीखी ही नहीं थी। वह तो बस अपने ही मन की करती थी। सो कई साल बीत गए और उस लड़की ने शादी नहीं की। वह सुंदर लड़की सारे गांव में वह लड़की जो शादी नहीं करना चाहती है के नाम से मशहूर हो गई। गांव के आदमियों ने तो अब उससे शादी करने का विचार ही छोड़ दिया। सारे गांव में अब उसकी सुंदरता की बजाय उसके इसी बर्ताव के चर्चे होने लगे कि वह शादी नहीं करना चाहती। किसी से भी उसकी सुंदरता की बात करो तो वह यही कहता था, अरे वह लड़की, हाँ वह सुंदर तो जरूर है, पर वह तो वह फूल है जिसको भगवान पर भी नहीं चढ़ाया जा सकता। धीरे धीरे गांव में अब यह विश्वास हो गया कि यह लड़की वह नहीं है जिससे कोई शादी करना चाहेगा। यह शादी लायक बनी ही नहीं है। जल्दी ही उसकी यह खबर कि वह आदमियों के साथ ठीक से बर्ताव नहीं करती दूर और पास की सभी जगहों में फैल गई। यहाँ तक कि दूर दूर जंगलों में भी जो आदिवासी रहते थे, वहां तक भी यह बात फैल गई। उस लड़की के बारे में यह सब कुछ सुनकर एक दिन एक सांप अपने साथियों से बोला, यह लड़की मुझे चाहिए। उसके एक साथी ने कहा, तुम तो बहुत ही बदसूरत हो। उसने तो बहुत सुंदर सुंदर लोगों को मना करके ठुकरा दिया है। तुम उन लोगों के सामने क्या चीज हो, और तुम क्या सोचते हो कि वह तुमसे शादी कर लेगी? इतना कहकर उसके साथी हंसने लगे और उसके साथी उसका खूब मजाक उड़ाने लगे। वह बोला, देखेंगे। अगले दिन सुबह जब सूरज उगा तो वह सांप उस लड़की से शादी करने के लिए चला। रास्ते में वह एक मंदिर में रुका और काफी प्रार्थना करने के बाद भगवान उस पर प्रसन्न हो गए और उसको एक सुंदर युवक बना दिया। इतना सुंदर जितना कि दुनिया में कोई नहीं था और ना किसी ने देखा था। फिर उसने एक राजकुमार के जैसे कपड़े पहने और शाही तरीके से गांव की तरफ चला। वह बहुत ही सुंदर लग रहा था और अपनी सुंदरता से किसी को भी अपनी तरफ खींच रहा था। उसका चेहरा सुबह के तारे की तरह चमक रहा था। वह सोच रहा था कि अब समय आ गया है जब उस लड़की को शादी के बारे में दो सबक सिखाने चाहिए। जब वह उस लड़की के घर पहुंचा
तो उसका पिता अपने दोस्त के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। उसने उस लड़की के पिता से कहा, मैं शादी के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। तभी उस लड़की ने भी उस अजनबी को देखा और उसकी तरफ दौड़ी। उसने उसको गले से लगा लिया और बोली, यही वह आदमी है पिताजी जिससे मुझे शादी करनी है। मैं इस पर मोहित हो चुकी हूँ। सब लोग उस लड़की की हरकत देखकर हैरान थे। अजनबी बोला, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर मुझे तुम्हारे पिता से कुछ रस्में पूरी करनी हैं। फिर मैं अपने घर के कुछ लोगों को बुलाऊंगा और उसके बाद हम शादी कर लेंगे। पर लड़की को चैन कहाँ। उसको तो इतना भी सब्र नहीं था कि वह यह इंतजार करती कि उसके अपने लोग उस अजनबी के बारे में कुछ पता कर लें। उसने अपना सामान बांधा और अपने माता पिता को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसकी शादी उस अजनबी के साथ नहीं की तो वह उसके साथ भाग जाएगी। उसके पिता ने उससे उस अजनबी की बात सुनने के लिए कहा और उसको समझाया, अजनबी अक्लमंद है और हमारे तौर तरीकों को जानता है। उसके लोगों को आ जाने दो, तब हम उससे शादी की बात कर लेंगे। इतनी अधीर मत हो। पर लड़की बोली, नहीं, मैं उसके आदमियों के आने का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे तो अभी जाना है। उसके पिता ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। उसकी माँ ने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की और फिर उसके परिवार वालों ने भी उसको समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने किसी की भी एक ना सुनी। उसने उस अजनबी का हाथ पकड़ा, अपनी एक नौकरानी को अपने साथ लिया, अपना सामान लिया और अजनबी के साथ चल दी। उसके पिता को यह जानने का मौका ही नहीं मिला कि वह अजनबी कौन था और कहां से आया था। अजनबी ने भी उस लड़की को साथ लिया, उसका कुछ सामान लिया, उसकी नौकरानी को लिया, कुछ मुर्गियां ली, एक बकरा लिया और अपने घर की तरफ चल दिया। चलते चलते उनको बहुत समय बीत गया। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से फिर सुबह हो गई, पर उस अजनबी का घर अभी तक नहीं आया था। लड़की ने घबरा कर अजनबी से पूछा, आपके घर पहुंचने में अभी कितनी देर है? अजनबी ने जवाब दिया, अब ज्यादा दूर नहीं है, बस हम घर पहुंचने ही वाले हैं। वह लड़की फिर बोली, आपका घर काफी दूर है। अजनबी बोला, हाँ तुम यह कह सकती हो, पर वे सब मेरे रिश्तेदार हैं, है ना? क्योंकि जैसा कि हमारे बड़े कहते हैं, किसी के लिए कोई गांव दूर हो सकता है और किसी के लिए वही गांव पास हो सकता है। मेरे लिए वह गांव दूर नहीं है। पर वे उस अजनबी के गांव फिर भी नहीं पहुंच सके, जब तक कि उन्होंने कई भयावह जंगल पार न कर लिए। अब तक लड़की और उसकी नौकरानी दोनों ही थककर चूर हो चुके थे। खैर, जल्दी ही वे लोग एक बहुत ही घने जंगल में आ पहुंचे। लड़की को लगा कि वहां अभी तक कोई भी आदमी नहीं पहुंचा होगा, पर फिर भी वे दोनों उस अजनबी के पीछे पीछे चलती रहीं और वे सब उस जंगल के बीचों बीच में आ गई। जैसे जैसे वे उस घने जंगल में आगे बढ़ते रहे कि लड़की को रोना आ गया। अजनबी ने उसको धीरज बधाया, चुप हो जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और यह काफी है। पर लड़की का रोना जारी रहा, क्योंकि अब उसको उस अजनबी से डर लगने लगा था। जब वे जंगल के बीच में आ गए तो वहां उनको एक गुफा मिली। अजनबी आगे बढ़ा और उसने लड़की और उसकी नौकरानी को उनका बोझ वहीं पास में रख देने के लिए कहा। दोनों ने अपना अपना बोझ रख दिया और वह अजनबी उस गुफा में घुस गया। वह लड़की और नौकरानी आश्चर्य से खड़ी देख रही थी। अंदर जाकर उस नौजवान ने अपने आप को एक विशालकाय सांप में बदल लिया। यह सब देखकर वह लड़की और उसकी नौकरानी दोनों ही बहुत जोर से चिल्ला पड़ी। सांप बोला, मुझे कुछ खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। और इससे पहले कि वह लड़की कुछ कर सके, वह अजगर उस लड़की की नौकरानी को निगल गया। फिर उस अजगर ने अपनी पत्नी को पकड़ा और उसे उस गुफा के एक कमरे में बंद कर दिया। उसने उस गुफा का ताला लगाया और उसकी चाबी को निगल गया। अगले कई दिनों तक वह सांप वे मुर्गियां और बकरा खाता रहा जो वह लड़की अपने साथ लेकर आई थी। उतने दिन वह लड़की उस गुफा के कमरे में भूखी रही। सांप ने उसे जानबूझकर भूखा रखा था ताकि वह थोड़ी कमजोर हो जाए और वह उसे आसानी से निगल सके। इस बीच में लड़की का पिता बहुत डरा हुआ था।
उसका डर और भी ज्यादा हो गया जब उसको अपनी लड़की के बारे में बहुत दिनों तक कोई खबर न मिली। सो वह एक साधु के पास गया जो बहुत ही प्रतापी थे, जिनके पास दिव्य दृष्टि थी, और उससे अपनी लड़की और अपने दामाद के बारे में पूछा। साधु बोले, तुम्हारी बेटी नदी के बीच में है और अभी भी रो रही है। लगता है कि जैसे उसकी आंखें जल रही हों। वह एक बड़े खतरे में है और कुछ दिन की मेहमान है। यह सुनकर कुम्हार बहुत दुखी हुआ। उसने अपने सबसे होशियार लोगों को बुलाया और उनमें से सबसे अच्छे 5 लोगों को चुना, जिनके पास अद्भुत शक्तियां थीं। पहला व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जो दूर तक देख सकता था और दीवार के आर पार भी देख सकता था। दूसरा आदमी ऐसा व्यक्ति था जो इतना फुर्तीला था कि शेर के मुंह से उसका निवाला तक छीन सकता था। तीसरा आदमी एक शिकारी था जो उड़ते हुए पंछी को भी बिना हथियार के मार सकता था। और चौथा आदमी एक बढ़ई था जो पलक झपके बिना किसी सामान के नाव बना सकता था। और पांचवा आदमी नाविक, जो नाव को बिना किसी पतवार आदि के नाव खे सकता था। उसने उन लोगों से कहा, तुम लोगों का काम मेरी बेटी को ढूंढना है और उसको मेरे पास जिंदा वापस लाना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमको इतना इनाम दूंगा जितना कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। सो वे सब अपने इस काम पर चल दिए। दूर तक देखने वाले ने उनको रास्ता दिखाया। जब वे नदी पर पहुंचे तो बड़े ने एक नाव बनाई और नाविक उसे खेने लगा। घने जंगल में पहुंचने से काफी पहले देखने वाले ने अजगर को नदी के किनारे धूप सेकते हुए देख लिया। आगे देखने पर उसको एक लड़की एक गुफा में एक कोने में बैठी हुई दिखाई दी, जहां वह ताले में बंद थी और उसकी चाबी उस सांप के पेट में थी। अब फुर्तीले व्यक्ति का काम था। जब सांप ने करवट बदली तो उस फुर्तीले व्यक्ति ने ऐसा लगा कि उस सांप को जाम कर दिया हो, जैसे किसी ने उसके ऊपर कोई जादू डाल दिया हो। फुर्तीले व्यक्ति ने सांप का मुंह खोला, उसके पेट में से उस गुफा के कमरे की चाबी निकाल ली, गुफा के उस कमरे को खोला, लड़की को बाहर निकाला और वह चाबी फिर से सांप के पेट में डाल दी। यह सब उसने सांप के हिलने से पहले ही कर दिया। लोगों ने उस लड़की को नाव में बिठाया और नाविक नाव को खेकर उसे आदमियों की दुनिया की तरफ ले चला। जब सांप अपनी नींद से जागा तो वह लड़की को खाने के लिए गुफा की तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने उस लड़की को ढूंढा तो वह लड़की उसको कहीं दिखाई नहीं दी। लड़की को वहां ना देखकर वह बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गुफा का एक बड़ा सा हिस्सा तोड़ दिया। जब वह गुफा के बाहर आया तो उसने आदमियों के पैरों के निशान और उनके कुछ दूसरे निशान भी देखे। उसने नदी की लहरों पर भी कुछ देखा, जिससे उसको पता चल गया कि कोई उसकी सबसे ज्यादा कीमती चीज ले गया है। उसने नदी की लहरों पर उसका पीछा ऐसे किया जैसे कोई जादू किया हुआ आदमी करता है। बहुत ही जल्दी उसने उन 5 को पकड़ लिया और उन पर कूद पड़ा, पर देखने वाले ने उसको पहले ही आते हुए देख लिया था और शिकारी को उसके बारे में बता दिया था। शिकारी ने उसको मारने की कोशिश की, पर जब तक शिकारी उसको मारता तब तक सांप ने नाव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसका यह नाव को तोड़ना उन आदमियों के लिए बहुत ही घातक था और जब तक कि बड़े ने दूसरी नाव नहीं बना ली तब तक सारे लोग पानी में तैरते रहे। उसके बाद शिकारी ने उस सांप को ऐसा निशाना लगाकर मारा कि वह सांप वहीं मर गया। नाविक उस नई नाव को खेकर आदमियों की दुनिया में सबको ले आया। जंगल बहुत पीछे छूट गया था। जब वे लोग लड़की को लेकर वापस आ गए तो कुम्हार ने उन सबको बहुत इनाम दिया। अब उनमें से हर एक अपने लिए सबसे ज्यादा इनाम रखना चाहता था। दूर तक देखने वाला बोला, अगर मैं ना होता तो सबसे पहले तो हमें वह लड़की ही दिखाई नहीं देती। बड़ा ही बोला, पर वह मैं था जिसने वह नाव बनाई और जिसमें बैठकर हम वहां तक गए, और जब हम करीब करीब डूबने वाले थे तब फिर मैंने दूसरी नाव बनाई जो हमको बचाकर यहाँ तक ले आई। शिकारी बोला, अगर मैंने उस सांप को ना मारा होता तो वह हम सबको खा गया होता। मुझे इस इनाम में सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। फुर्तीला व्यक्ति बोला, यह मत भूलो कि मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उस सांप के पेट में से चाबी निकाली और उस लड़की को उस गुफा से बाहर निकाल कर लाया। अगर मैं यह सब नहीं करता
तो आज हम यहाँ बैठकर इनाम के लिए लड़ नहीं रहे होते। आखिर में नाविक बोला, अब अपने बारे में मैं क्या कहूँ, मैं तो एक मामूली सा नाविक हूँ, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, सो मैं अपने हिस्से का इनाम तुम लोगों को देता हूँ, तुम लोग इस इनाम के ज्यादा हकदार हो। ऐसा कहकर वह जाने को तैयार हुआ तो बाकी लोगों को लगा कि वे तो बहुत ही मतलबीपन से बात कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि सभी लोगों ने इस काम में अपना अपना काम किया है, इसलिए सबका बराबर हिस्सा है, ना कोई कम और ना कोई ज्यादा। फिर फुर्तीला व्यक्ति बोला, ओ भाई वापस आओ, हम लोग एक पहेली के बहुत सारे टुकड़े हैं जिनको साथ रखने पर ही वह पहेली यानी कि कोई लड़की की पहेली सुलझी है। हम में से ना तो कोई ज्यादा है और ना कोई कम, आओ हम अपना इनाम बराबर बराबर बांट लेते हैं, क्योंकि हथियार के जब तक सारे हिस्से काम ना करें वह घातक नहीं हो सकता। हालांकि उस लड़की ने, जो कभी शादी नहीं करना चाहती थी, अपना सबक सीख लिया था और अपना तरीका भी बदल दिया था, पर फिर भी गांव वाले उसके बारे में अपना विचार नहीं बदल पाए। दूसरे यह कि वह लड़की अब इतनी बड़ी हो गई थी कि उसकी सुंदरता भी अब ऐसे मुरझा गई थी जैसे किसी गर्मी के फूल को पाला मार जाए। सो जैसा उसका नाम था वह फिर अपनी सारी जिंदगी वैसी की वैसी ही रही, यानी उसकी शादी नहीं हुई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।